आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि भगवान शिव का अति प्रिय मास श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में रवि पुष्य नक्षत्र का एक बहुत ही पावरफुल संयोग बन रहा है 4 अगस्त रविवार के दिन। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में, शादी होने में निरंतर बाधा बनी हुई है। शादी की, विवाह की उम्र निकलती जा रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं बात नहीं बन रही हो, तो 4 अगस्त रवि पुष्य नक्षत्र के इस पावरफुल संयोग में मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए महादेव के मंदिर जाकर के इस छोटी सी चमत्कारी प्रयोग विधि को अवश्य संपन्न कर देना चाहिए। किस प्रकार से यह चमत्कारी प्रयोग विधि आपको संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 4 अगस्त को रवि पुष्य नक्षत्र का एक बहुत ही पावरफुल संयोग बन रहा है और इस नक्षत्र की विशेष महत्वता भी है। शास्त्रों में इस नक्षत्र के विषय में कहा गया है कि न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योग निर राहुर न बलिष्ठ काल एतानी दोषानी हरंति पुष्य। बड़े से बड़े दोष का भी इस नक्षत्र में इतनी अद्भुत क्षमता होती है कि यह हरण कर लेता है। ऐसे में पूर्ण भाव से, सच्ची निष्ठा से आपको 4 अगस्त को इस उपाय को, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं भी कर सकता है, नहीं तो माता पिता में से कोई भी कर सकता है। विशेषतः मां अपने बेटा या बेटी के लिए इसे अवश्य संपन्न करें। 4 अगस्त को प्रातः सुबह जल्दी उठ जाए, 5:30-6 बजे के आसपास उठें, सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें और आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर है वहां पर जाकर के इस प्रयोग विधि को आपको संपन्न करना होगा। इस प्रयोग विधि को संपन्न करने के लिए आपको पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, 11 बील पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बील पत्र यदि आपको कहीं पेड़ नहीं मिलता है या आप तोड़ नहीं सकते तो श्रावण मास चल रहा है, अभी आप जिस किसी भी महादेव के मंदिर जाएंगे वहां पर शिवलिंग पर आपको चढ़े हुए मिल जाएंगे बील पत्र, तो वहां से 11 बील पत्र लेकर के उनको जल से धो करके फिर आप काम में ले सकते हैं, पुनः उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी आपको जरूरत पड़ेगी 11 घी के दीप। आप मिट्टी के दीपक में 11 बत्ती लगा करके थोड़ा थोड़ा घी डाल करके 11 घी के दीप आप प्रज्वलित कर लीजिए। और आपको जरूरत पड़ेगी, यदि लड़कों के शीघ्र विवाह के लिए कर रहे हैं तो आपको सफेद रंग के आसन की जरूरत पड़ेगी या किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा आपको बिछा के बैठना होगा। और लड़कियों के विवाह के लिए करना है तो पीले रंग का आसन हो या किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा करके बैठना आपको होगा। अब आपको महादेव के मंदिर जाना है, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और सर्वप्रथम जो आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, पूर्ण भाव से, श्रद्धा से बारंबार महादेव के चरणों में अपनी मनोभाव, मन की अर्जी को रख दीजिए। उसके पश्चात आपको जो 11 बील पत्र आपको लेने हैं और 11 बील पत्र पर एक बील पत्र पर आपको पीला चंदन लगा देना है। जैसे एक बील पत्र 3 पत्ते होते हैं तो तीनों पर पीला चंदन लगाना है। तो आपको ऐसे 11 बिल पत्र तैयार कर लेने हैं और एक बिल पत्र उठा करके जो भी आपका मनोभाव है शीघ्र विवाह के लिए, उसका चिंतन स्मरण करते हुए ओम गौरी शंकराय नमः ऐसा बोल करके शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। ऐसे ओम गौरी शंकराय नमः ऐसा बोल करके दूसरा बील पत्र अर्पण कर देना। ऐसे आपको 11 बील पत्र पर पीला चंदन लगा करके महादेव पर, शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। पूर्ण भाव, सच्ची निष्ठा से प्रार्थना करें और 11 घी के दीप आपको प्रज्वलित कर देने हैं महादेव के मंदिर में।
जहां कहीं पर भी स्थान बना हुआ हो वहां पर प्रज्वलित कर सकते हैं, या ऐसी जगह यदि प्रज्वलित करना संभव हो कि जहां आप अपने सामने 11 घी के दीप प्रज्वलित कर सके महादेव के मंदिर में, और वहीं आसन पर बैठ करके, लड़कों के विवाह के लिए कर रहे हैं तो सफेद रंग का आसन ले, या किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं। लड़कियों के विवाह के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का आसन ले, किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठ जाएं, और सामने 11 घी के दीप प्रज्वलित करके महादेव से पूर्ण भाव सच्ची निष्ठा से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव महादेव, इस पुष्य नक्षत्र के अद्भुत पावरफुल पवित्र संयोग में जिस कामना को लेकर के मैं आपकी शरण में आया हूं या आई हूं, मेरी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर देना। ऐसी प्रार्थना करके लड़कों के लिए किया जा रहा है तो शुक्र का बीज मंत्र 108 बार कर लें। ओम सुम शुक्राय नमः, माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। और लड़कियों के शीघ्र विवाह के लिए किया जा रहा है तो देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार जप कर दें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। स्क्रीन पर यह मंत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, जिस दिन पुष्य नक्षत्र होता है ना, उस दिन भूमंडल पर सकारात्मक ग्रहों की ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र की अपने आप में बड़ी विशेषता है, महत्वता है। और यह एक ही दिन आपके बेटा या बेटी की कुंडली के बंधन को खोल सकता है। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े शादी विवाह में देरी कराने वाले ग्रह दोष को एक ही दिन में समाप्त कर सकता है। तो श्रावण मास के इस मंगलकारी मास में पुष्य नक्षत्र 4 अगस्त रवि पुष्य नक्षत्र के संयोग में इस चमत्कारी प्रयोग विधि का अवश्य पालन कर लें। और मेरा एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज, ये भी एक पुण्य परक कार्य है, इस वीडियो को संभव हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि 4 अगस्त से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और दूसरे लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।